जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित नितिन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एपिसोड पर। आज हम गरुड़ पुराण की बात करने वाले हैं और गरुड़ पुराण में भी आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का नाम आता है। गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन है। मृत्यु के उपरांत आत्मा की यात्रा, उसका मार्ग, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सीख देता है कि ईमानदारी और सदाचार से ही जीवन को जीना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की छोटी सी गलती भी उसके जीवन को बड़े तौर पर प्रभावित कर सकती है। इसलिए व्यक्ति को हर काम बहुत सोच समझकर, जिम्मेदारी, ईमानदारी से करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज ना लौटाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, या जो किसी का यकीन तोड़ते हैं, किसी के विश्वास को तार तार करते हैं। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा क्या कष्ट भोगती है। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि ऐसे लोगों की आत्मा के साथ क्या किया जाता है जो किसी के धन को खा लेते हैं। प्यारे बंधुजनों, ऋण ना चुकाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है। कोई भी व्यक्ति हो, ज़रूरत पड़ने पर किसी से पैसा लेता जरूर है। आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने में कोई बुराई भी नहीं है। मतलब अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ी है, आप किसी से पैसा उधार ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस ईमानदारी से पैसा आपने लिया है, उस ईमानदारी से आपका कर्तव्य बनता है उस पैसे को लौटाना भी चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार ऋण ना चुकाने को पाप की श्रेणी में रखा गया है, और कोई छोटा मोटा पाप नहीं, बहुत महाघोर पाप। ये पैसों का मामला तो है ही, साथ में ये एक विश्वास का भी बहुत बड़ा पवित्र मामला होता है। जो व्यक्ति जानबूझकर दूसरे का दिया पैसा यानी ऋण नहीं लौटाता, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद बहुत भारी कष्ट को भोगती है, और यह एक अटल सत्य है। गरुड़ पुराण में एक नदी का जिक्र किया गया है जिसका नाम है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार ऋण ना चुका पाने वाले की आत्मा, या जो दूसरे का धन खा लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद नरक की ओर जाती है, और उस वैतरणी नदी से होकर उस आत्मा को गुजरना पड़ता है, जो बहुत जहरीली होती है, जिसमें बड़े बड़े बिच्छू, मगरमच्छ, घड़ियाल, जिस नदी में खून तैरता रहता है, गर्म रक्त, असहनीय पीड़ा देने वाली धाराएं होती हैं। यहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों के फल को भोगती हैं। जैसा जैसा उन्होंने कर्म किया वो उन्हें भोगना पड़ता है। कर्ज लौटाने में धोखा देने वालों के अलावा जो अन्य पापी हैं, उनकी आत्माएं भी इस नदी से गुजरती हैं। प्यारे बंधुजनों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को विश्वास में लेकर, भरोसे में लेकर उसके भरोसे को तोड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जो प्राण हैं, उनके जो सांस हैं, वो भी आसानी से नहीं निकलते। प्राण निकलते समय एक एक सेकंड में 1000 बिच्छू काटने जितना जो दर्द है, वह उन्हें
मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बात चाहे 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 1000 रुपये की है, अगर दूसरे का आपने लिया है तो आपका फर्ज बनता है उस धन को लौटाना भी आपका कर्तव्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति कभी किसी का 1 रुपया 1 पाई भी नहीं रखते, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं मिलता और मृत्यु के बाद उन्हें कोई भी दुख नहीं सहना पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग ईमानदारी से जीवन गुजारते हैं वो बहुत अच्छा योनि को पाते हैं, मतलब मरणोपरांत वो भगवान विष्णु जी के चरणों में भी लीन होते हैं। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपने हर कर्म का फल तो पाता ही है, खासकर कर्ज ना लौटाना, विश्वास तोड़ना, दूसरों के बारे में अपने मुख से अपशब्द बोलना, किसी के किए हुए उपकार को ना मानने वाला, किसी के किए हुए भलाई को ना मानने वाला, अच्छे लोगों को बुरा बताने वाला, ये लोग महाघोर नरकों में पड़ते हैं। कर्ज लौटाना है जरूरी, क्यों? जीवन में कभी भी कर्ज की ज़रूरत पड़ सकती है, यह गलत नहीं है, पर गरुड़ पुराण कहता है कि कर्ज को समय पर वापस ना करना फिर यह पाप की श्रेणी में आता है। और अगर आप किसी से एक बार पैसा ले लेते हैं, दोबारा उसका पैसा नहीं लौटाते, तो आप सोचिए उन लोगों के मन में आपकी छवि क्या बनेगी जिनसे आपने लिया है। वो आगे 10 व्यक्तियों को और बताएंगे कि इस व्यक्ति को भूल कर भी 10 रुपये भी मत दे देना। क्या आप चाहते हैं संसार में आपकी यही छवि बने? एक साफ सुथरी, ईमानदार, एक अच्छे व्यक्ति की अगर आपकी इमेज लोगों के बीच में होगी तो भगवान के साथ साथ आप अपनी आत्मा को भी गवाही दोगे कि आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया। और क्योंकि मरने के बाद मनुष्य के साथ जो चलते हैं वो उसके कर्म, अच्छे या बुरे, जैसा गठड़ी बांधकर यहाँ से लेकर जाएगा वो अकेले कर्मों की गठड़ी ही जाएगी, बाकी माया, पैसा, धन दौलत, स्त्री, घर बार सब यहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जिसका लिया है उसका देना भी ज़रूरी होता है। आशा करते हैं यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक शेयर कर देना। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।